अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सोलर स्ट्रक्चर मुकम्मल कैसे बनाएं। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। पिछली वीडियो में मैंने सोलर पैनल का स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर रिव्यू करवाया था। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने रिव्यू मुकम्मल तौर पर करवाया था। ये छोटी सी वीडियो है। ये देखने के बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे ये स्ट्रक्चर बनाया है। आज पूरी डिटेल के साथ इसमें बताऊँगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं, इधर सोलर पैनल स्ट्रक्चर मुकम्मल बनाने जा रहे हैं। मुकम्मल वीडियो देखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाती है। तो दोस्तों चले देर किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ये 3 इंच का चैनल है। इसकी लंबाई 20 फुट है और ये 10 लेंथें आई हैं। जो हमने साइज़ लिया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक तरफ एंगल की कटिंग हो रही है और दूसरी तरफ जहां हमें सोलर पैनल स्ट्रक्चर लगाना है, जिस छत पर ड्रिल की मदद से खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई जो हम कर रहे हैं, इसका साइज़ है 2 बाई 2 फुट। जो हम पिलर बनाएंगे वह 2 बाई 2 का बनाएंगे, यानी कि 2 फुट चौड़ा, 2 फुट गहरा और 2 फुट ऊंचा। एक आपको बड़ी पते की बात बताता चलूँ, ड्रिल से खुदाई करने का ये फ़ायदा होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, खुदाई के दौरान लेंटर को नुकसान नहीं पहुंचता, जिससे हमारा लेंटर महफूज रहता है। अगर आपने भी छत पर सोलर लगवाना है तो आप भी इस वीडियो को देखकर इस तरह ड्रिल से सुराख कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग छेनी थोड़े का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लेंटर को नुकसान पहुंच सकता है। देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो दूसरी तरफ प्लेटें काटी जा रही हैं। हमने 6 पिलर बनाने हैं तो 6 प्लेटें हमें चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हमने 6 प्लेटें काट ली हैं। इस प्लेटों को वेल्डिंग से हमने सुराख कर लिए हैं। 4 प्लेटें काटी थी, 2 प्लेटें रह गई हैं, वो भी काट रहे हैं, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। लोहे की प्लेटें तैयार करने के बाद हम इसके अंदर रावल बोर्ड लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम सारी प्लेटों को 4-4 रावल बोर्ड लगा दिए हैं। रावल बोर्ड जो लगाए हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं, ताकि एक ही मर्तबा लगाएंगे हम लेंटर के अंदर। लोहे की प्लेटें लेंटर में फ़िट करने के लिए हम इसे निशान लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये प्लेटें बड़ी टेक्निक से लेंटर में लगानी पड़ती है। ज़रा भी गलती होगी तो लेंटर में सुराख ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारा रावल बोर्ड फ्री हो जाएगा, जिससे प्लेटों की मजबूती नहीं होगी। पहले हम छोटे छोटे सुराख कर लेते हैं, उसके बाद ये प्लेट उठाकर हम इसके अंदर सही सुराख करेंगे। ले जी, प्लेटों के निशान लगे हैं और प्लेट उठा के हम दूसरा वर्मा बड़ा लगा के साइज़ के मुताबिक जो हमने सेट किया हुआ है उसकी मदद से हम सुराख कर लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दूसरी तरफ एंगल काटे जा रहे हैं साइज़ के मुताबिक, वो भी आगे चलकर साइज़ बताता हूँ कितना आपने रखना है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको इससे फ़ायदा हो सके। सोलर पैनल स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं उसका साइज़ है 8 फुट एक तरफ और दूसरी तरफ है 5 फुट। रावल बोर्ड की मदद से लेंटर के अंदर प्लेटें लगा दी हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बारी बारी आपको मैं 6 पिलर दिखा देता हूं कि हमने कैसे लगाए हैं, और दीवार के अंदर भी हमने रावल बोर्ड लगा दिए हैं, ताकि आंधी और तूफ़ान से बचा जा सके और मज़ीद इसकी मजबूती हो सके। सोलर पैनल का जितना हमने फ्रेम बनाया है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पैनल हमने बना लिया है। ये जो आप सोलर पैनल देख रहे हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे वेल्डर भाई हैं। इनका नाम है वसीम भाई। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये हैं वो वसीम भाई जो आपको मैं क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। ये वेल्डिंग कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा काम करते हैं और बड़ा बेहतरीन इनका तरीक़ाकार है काम करने का। थोड़ा सा कैमरा दूर रख के मैंने सोलर पैनल का स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ा सा तैयार हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोलर फ्रेम को कौन सा कलर मैंने किया है आगे वीडियो में वो भी बताऊंगा। मैंने 2 कलर किए हैं, एक रेड कलर किया है और एक ब्लैक किया है। रेड कलर इसलिए किया है फ्रेम को जंग से बचाने के लिए। दूसरा कलर मैंने ब्लैक किया है, वो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि वो जो दोस्त हैं मेरे, वो जो पेंट करते हैं वो बहुत ही अच्छा पेंट करते हैं। स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सपोर्टें लगाई जा रही हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे वसीम भाई जो हैं वो वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग मुकम्मल होने के बाद हम पेंट शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रेड कलर का पेंट हो रहा है। इसका ये फ़ायदा है कि रंग से काफ़ी बचत हो जाती है। रेड पेंट करने के बाद ब्लैक पेंट करेंगे, वो भी मैं आके दिखाने जा रहा हूँ। अभी मिस्त्री का काम भी आपको दिखाऊंगा, जो उन्होंने पिलर बनाए हैं जहां उन्होंने कंक्रीट डाली है।
रेड कलर फ्रेम को मुकम्मल लग चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ब्लैक कलर की बारी है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, लोहे के फ्रेम के लिए जो पेंट यूज़ कर रहे हैं वो मास्टर का पेंट है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मास्टर के पेंट ले आए हैं ब्लैक कलर का। छापर टैंकी वाल सुट दे थोड़ा ऐसे जो तू भी आ पीछे सामने होगा, इधर देखो। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं फरीद भाई, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। चलो, तो ये काफ़ी अच्छा पेंट होता है, इसलिए मैं यही पेंट रिकमेंड करूँगा सबको। ये मास्टर का पेंट उन्होंने दो तरीक़ों से किया है, पहले कपड़े से किया है, फिर उन्होंने बुरश से किया और काफ़ी अच्छा पेंट किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी मुतमिन हूँ इस पेंट से। पेंट मुकम्मल करने के बाद मैं मिस्त्री का काम करवाने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा आपको पेंट दिखा देता हूँ कैसा उन्होंने पेंट किया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पेंट किया है। ये मुकम्मल पेंट कर दिया है और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तैयार हो गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी सपोर्टें लगवाई हैं उनको भी मैंने ग्राउंड कर दिया है। जब पिलर बने तो सपोर्टें जो हमने लगाई हैं वो भी इसके अंदर आ जाएं, ताकि पिलर के अंदर जितनी भी हम बजरी डालेंगे तो ये भी साथ मजबूत हो जाएंगी सपोर्टें। मिस्त्री ने पिलर बनाने शुरू कर दिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सोलर पैनल स्ट्रक्चर की मजबूती का दारोमदार लेंटर के ऊपर होता है। अगर आपका लेंटर मजबूत है, अगर आपने प्लेटें सही लगाई हैं और अगर आपने रावल बोल्ट आपने सही टाइट किए हैं तो यकीनन स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होगा। मिस्त्री ने पिलर बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको पिलर दिखा रहा हूँ। ये उन्होंने पिलर बना दिए हैं। इसके अंदर अब कंक्रीट यानी बजरी डालेंगे। जब भी आपने पिलर बनाने हैं तो बजरी के अंदर सीमेंट ज़्यादा मिकदार में होना चाहिए। वैसे मिस्त्री भाई को पता होता है तो, लेकिन आप भी उनसे कह देंगे कि ज़्यादा सीमेंट रखेंगे तो उसकी ज़्यादा मजबूती होगी। ये हमारे बड़े प्यारे मिस्त्री हैं, इनका नाम है अरशद भाई। इनको अभी कहता हूँ कि आपको कैमरे के आगे हेलो हाय कर दें। ये मिस्त्री काफ़ी मेहनती है। सुबह 8 से 5 बजे का टाइम होता है, लेकिन आधा घंटा ऊपर भी लग जाए तो इन्होंने कभी महसूस नहीं किया और ये काम जारी रखते हैं। अरशद भाई ज़रा कैमरे के सामने हाथ हिलाना। थोड़ा इधर तको जी, हाथ हिला दो, हाथ हिलाओ, बाय बाय कर दो। ले जी, इसके अंदर मिस्त्री ने कंक्रीट डाल दिया है, सारे पिलर तैयार हो गए हैं। इसकी बारी है इसको प्लस्तर करने की, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सारे पिलर बजरी से बना दिए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं बारी बारी आपको सब दिखा रहा हूँ। ये मुकम्मल हो गए हैं बजरी के साथ। ज़्यादातर लोग पिलर इसी तरह रहने देते हैं, वो प्लस्तर नहीं करवाते। प्लस्तर लाजमी करवाना चाहिए, ताकि प्लस्तर कराएंगे तो एक तो खूबसूरती होती है, दूसरी मजबूती डबल हो जाती है। प्लस्तर जब करवाएं तो उसके अंदर भी सीमेंट की मिकदार ज़्यादा रखें, क्योंकि बारिशें और धूप ख़राब कर देती हैं प्लस्तर को। आप वीडियो में देख सकते हैं जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर सपोर्टें भी ग्राउंड हुई हैं। इसका ये फ़ायदा है कि सपोर्टें काफ़ी मजबूत हो गई हैं और जिससे फ्रेम की मजबूती ज़्यादा हो जाती है। मिस्त्री तो हमारा काम कर रहा था, लेकिन हमने एक और उनसे काम कह दिया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको ये गोल दायरे नज़र आ रहे हैं। यहाँ 2 टैंकियाँ पानी की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि हमारा लेंटर ख़राब ना हो जाए। टाइलों की मदद से हमने फ़र्श बना दिया है, वो अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। पिलरों के ऊपर मिस्त्री ने प्लस्तर करना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक पिलर तैयार हो गया है, अब दूसरे पिलर की बारी है। छोटे पिलर बनाने का एक मकसद ये भी था कि लेंटर हमारा माशाल्लाह मजबूत था, तो हमने सोचा कि छोटे पिलर बना दिए। तो मिस्त्री ने भी यही कहा कि आप छोटे ही पिलर बनाएं। छोटे पिलर बनाने से ये भी हमें फ़ायदा हुआ है कि हमारा जो मटेरियल है वो कम लगा है, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी बचत हो गई है। अगर आपने भी सोलर लगवाना है और आपकी छत भी मजबूत है तो आपने भी इस तरह के छोटे पिलर बनाने हैं जैसे मैंने बनवाए हैं। मेरे चैनल गैजेट विद आसफ पर ये दूसरी वीडियो है सोलर के बारे में। पहली वीडियो मैंने सोलर स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो नंबर पार्ट 1 बनाई थी। ये पार्ट 2 वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने सोलर प्लेटें कैसे लगाई हैं और कितनी मजबूती के साथ लगाई हैं। अगली वीडियो में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि सोलर प्लेटें मैंने कैसे फ़िट की हैं और क्या तरीक़ाकार है जिसकी वजह से आंधी और तूफ़ान से काफ़ी ज़्यादा महफूज हो सकती है। ये सोलर पैनल 6 किलोवाट का है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जितनी वीडियो मैंने दिखाई है, जितना काम इसमें मैंने दिखाया है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई गलती रह गई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। सोलर के बारे में नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।